मेरे प्यारे विद्वान साथी, आज आपका सोशल साइंस है तो एकदम ध्यान देंगे। यहाँ से पक्का क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ से हर बार एक प्रश्न रहता ही है। अगर ये सेट आप पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? तो 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जिनका भी 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम है बाबू, एकदम पक्का टकराएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन टकराएगा। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। जिन्होंने दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। प्रश्न पूछता है, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झाड़िया क्षेत्र में कोयला, और हटिया स्थित क्षेत्र में भारी मशीन का कारखाना है झारखंड में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? तो राजनीतिक दलों को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, और यह किस देश में नींव डली है? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में हुआ था। योजना आयोग का भी गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वीवीआई और महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, एकदम पक्का क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल 100% लड़ेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये प्रश्न बहुत बड़ा पूछा गया बाबू। जेड गुड़ी लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन बाबू? महात्मा गांधी। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपको पता होगा, मुद्रा जारी करती है, अन्य बैंकों को केंद्रित करती है। कौन? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहते, इसीलिए बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि ये सब बैंक को क्या करता है? संचालित करती है। और इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू? रिजर्व बैंक को क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन फंसेगा बिल्कुल बाबू। अगला प्रश्न कर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उसका चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम वीवीआई प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? ठीक है, तीसरा स्तर जो बनाया गया था, 71वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? अप्रैल 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए,
अगला प्रश्न कह रहा है 16, ध्यान दें, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं बाबू रे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को, है ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, केवी हेडगेवार ने किया था। अगला प्रश्न कर रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 18 नंबर क्वेश्चन, तो 1918 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम आज का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा सामाजिक बुद्धिजीवी के वर्ग के रूप में उभर करके आया है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग, डी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशम मार्ग, बी इज राइट आंसर होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न का रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फासीवादी नाजीवादी शासन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रैक्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका, सी इज करेक्ट आंसर है। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो बस आप लोग एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, किसने कहा था मुद्रण ही ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बाबू, एकदम पक्का एकदम वीवीआई प्रश्न है बाबू ये। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 55% जल की मात्रा क्या होती है? 65%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 65% जल की मात्रा क्या होती है बाबू? निहित होती है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आज 25 प्रश्न बताएं और आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि 25 में आप लोग का कितना बन गया था। और जो पहली बार जुड़े हैं बाबू, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें बाबू, सभी विद्वान साथियों से नम्र निवेदन है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, एकदम सभी देख लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद।